कप्तान, क्या हमें पहल करके हमला करना चाहिए? झांग यांगजे ने तांग बुलेन से पूछा। तांग बुलेन शांत स्वर में बोला, घबराने की जरूरत नहीं, 1 घंटे के बाद देखेंगे। पहले घंटे में हमें बस जिंदा रहना है। उसी क्षण झांग यांगजी का चेहरा सफेद पड़ गया और उसका शरीर हिलने लगा। अच्छा नहीं हुआ लिटिल ब्लैक। पांचों ने एक साथ ऊपर देखा, जहां आकाश से पीले हरे रंग का एक जाल नीचे गिर रहा था। उसी समय उन्होंने देखा कि लिटिल ब्लैक को कई टांगों से बेध दिया गया और वो तुरंत बिखर गया। किसी सोल मास्टर की स्पिरिट सोल के मारे जाने पर उन्हें भारी प्रतिघात होता है और उनकी स्पिरिट सोल को बहाल होने में बहुत समय लगता है। पल भर में ही झांग यांगजे की ताकत 1/3 घट गई। जोरदार आंधी पांचों विद्यार्थियों की बनाई संरचना के अंदर उठी। गुयुए सबसे तेज प्रतिक्रिया करने वाली थी, क्योंकि उसकी आत्मिक शक्ति बहुत अधिक थी। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत वो उसके जोरदार तूफान से जरा भी नहीं हिला और सीधे उसे काटते हुए आगे बढ़ गया। पीछे हटो, तांग बुलेन ने तुरंत आदेश दिया, जैसे ही दर्जनों ब्लू सिल्वर ग्रास ऊपर उठकर जाल को रोकने लगे। लेकिन तांग बुलेन भयभीत रह गया, क्योंकि ब्लू सिल्वर ग्रास जैसे ही जाल को छूते उनमें से धुआं उठने लगता, जैसे कोई जहरीली चीज उन्हें खा रही हो। अगर लिटिल ब्लैक ऊपर नहीं उड़ रहा होता तो ये जाल अचानक उन पर गिरकर उन्हें फंसा लेता और संभवतः उनका रिबेलियन स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म का सफर वहीं खत्म हो जाता। इसके तुरंत बाद आसमान से एक विशाल आकृति नीचे उतरी। 8 लंबी टांगें मानो 8 भाले की तरह पांचों के चारों ओर फैल गई। ब्लू सिल्वर ग्रास ने जो कुछ सेकंड खरीदे थे, उनका फायदा उठाकर वे जाल की सीमा से बाहर आ गए। लेकिन इस भागदौड़ में उनकी संरचना टूट गई थी। झांग यांगजी के भयभीत चेहरे के अलावा वांग जिनशी भी उस जानवर को देखकर कांपने लगा। काले सफेद लकीरों वाला विशाल शरीर, जिसकी हर टांग 2 मीटर से अधिक लंबी थी, उसका शरीर एक अजीब से चमकदार प्रकाश से झिलमिला रहा था। और जब वो नीचे उतरा था तो उसके पेट पर एक सुंदर मानव चेहरा उकरे हुए दिखाई दिया, जिससे उनका डर और बढ़ गया। मैन फेस डेमन स्पाइडर, पांचों एक स्वर में चिल्ला उठे। हाँ, वही मैन फेस डेमन स्पाइडर जिसने लगभग वांग जिनशी का मनोबल नष्ट कर दिया था। वांग जिनशी तो महसूस कर सकता था कि ये वही मकड़ी है जिसने पहले उसे घात लगाया था। लिटिल ब्लैक की अदृश्य दृष्टि होते हुए भी वो इसे नहीं देख पाया था और एक ही पल में मारा गया। मैन फेस डेमन स्पाइडर वास्तव में आत्मा जंतुओं की दुनिया में एक भयावह हत्यारा है। गुयुए ने एक आग का गोला फेंका जो मकड़ी के चेहरे पर फटा, जबकि बाकी लोग तेजी से इकट्ठे हुए। तांग बुलेन का दिल बैठ गया। ये 100 वर्षीय मैन फेस डेमन स्पाइडर है। सिर्फ 100 वर्ष का होने के बावजूद ये अपनी श्रेणी के किसी भी अन्य जानवर से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये बहुत मुश्किल है। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ का इस्तेमाल करने के बावजूद इन 8 टांगों को पार करना संभव नहीं, और इसका शरीर बेहद जहरीला है। जरा छू जाने पर पूरी टीम खत्म हो सकती है। लड़ाई शुरू होने से पहले ही झांग यांगजे और वांग जिनशी डर गए थे। शायद लड़ना अच्छा विचार न हो। पहले आधे घंटे में शक्तिशाली दुश्मन ना मिलने पर वो खुद को भाग्यशाली समझ रहे थे, लेकिन अब लगता था कि किस्मत खत्म हो गई। क्या हम भाग रहे हैं? शेशे ने पूछा। वे मैनफेस डेमन स्पाइडर के बारे में काफी जान चुके थे। इसकी 100 वर्षीय शक्ति होने पर भी ये 1000 वर्ष आत्मिक जीवों को मार सकता है, और यहाँ स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में इसे मार भी दें तो 100 वर्ष की ही स्पिरिट एनर्जी मिलेगी। फायदे कम, रिस्क ज्यादा। उनकी झिझक के बीच मैनफेस डेमन स्पाइडर ने अपना रूप दिखाया। उसकी 2 टांगों ने पल भर में गुयुए की सारी फायरबॉल्स नष्ट कर दी। हवा में बस चिंगारियां बची। मकड़ी को उनसे कोई डर नहीं था। वो धीरे धीरे उनके चारों ओर घूम रही थी। उसके स्पिनरेट से पीला हरा धागा निकल रहा था, जिसे छूते ही हर चीज मुरझा जाती। हम नहीं भागेंगे, हम इसे हराएंगे, तांग बुलेन में बिना हिचक कहा। इस जगह के बारे में उन्हें अब काफी समझ आ गई थी। अगर वे यूं ही भागते फिरे तो रिबेलियन अवधि में किसी और ताकतवर जीव से टकराना तय था, और तब जिंदा रहना मुश्किल होता। और वांग जिनशी की किस्मत तो इस मकड़ी से जुड़ चुकी थी। अगर इसे नहीं मारा तो ये उस पर असर डालती रहेगी। आज टीम पूरी थी। अगर आज मौका ना लिया तो शायद कभी ना मिले। इन्हीं विचारों ने तांग बुलेन को तुरंत निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। चाहे कुछ भी हो, इस मैनफेस डेमन स्पाइडर को यहीं पर मारना है। ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लहर जमीन पर रेंगने लगी और उसने अपने दोनों हथौड़े कस के पकड़ लिए। वो अपने मन में मैनफेस डेमन स्पाइडर के बारे में सारी जानकारी दोहराने लगा। जहरीले और तेज हमले, मजबूत रक्षा, लेकिन शारीरिक शक्ति उतनी नहीं। ये जंगल का हत्यारा है। जहां भी प्रकट होती है, अपने शिकार के दिल में भय भर देती है। तांग बुलेन की सबसे बड़ी ताकत थी उसकी शक्ति। उसकी योजना बस एक थी, इसके कमजोर स्थानों पर सीधा प्रहार। इसलिए उसने गोल्डन ड्रैगन क्लॉ के बारे में सोचा ही नहीं। इस स्थिति में उसके 1000 रिफाइंड हैवी सिल्वर हैमर ही सही हथियार थे। सब साथ रहें, दुश्मन का सामना सामने से करेंगे। गुयुए सपोर्ट देना, शेशिए मौका देखना, यांगजी जिनशी अभी बस अवलोकन करो और मौका मिलने पर प्रहार। मैं ठीक हूं,
वांग जिनशी की भारी आवाज गूंजी। तांग बुलिन ने उसकी तरफ देखा। वो कांप तो रहा था, लेकिन उसकी आंखों में लड़ने की आग थी। तांग बुलिन के साथ साधना करने से वांग जिनशी भी उससे प्रभावित होने लगा था। उसकी साधना की रफ्तार बढ़ी और उसके मार्शल सोल में भी कुछ बदलाव महसूस हो रहे थे। पहले तो वो डरा हुआ था, लेकिन जब उसने सुना हम नहीं भागेंगे, हम इसे हराएंगे, तो उसका डर हिम्मत में बदल गया। तांग बुलिन के शब्दों ने उसका खून खौला दिया और उसे वीरता से भर दिया। उसे महसूस हुआ कि तांग बुलिन उसके साथ है तो वो किसी भी परीक्षा का सामना कर सकता है। मानो किसी विशेष अवस्था में उसने तांग बुलिन की आंखों में सीधा देखा, जिसमें पूरी तरह भरोसा और विश्वास झलक रहा था। डर से नहीं, बल्कि उत्साह से उसका शरीर कांप रहा था। पहले भी उसे तांग बुलिन के प्रति एक विशेष लगाव महसूस होता था, लेकिन आज ये बहुत गहरा था। इस बार मैनफेस डेमन स्पाइडर के सामने उसे लगा कि वो फट पड़ेगा। इसे हराना है। ये बस एक 100 वर्षीय आत्मिक जीव है, इसमें डरने जैसा क्या है। मैनफेस डेमन स्पाइडर अभी भी उनके चारों ओर घूम रही थी और उसके स्पिनरेट से निकलता पीला हरा धागा लगातार घेरा बना रहा था। वो स्वभाव से ठंडी, क्रूर और बेहद धैर्यवान होती है। उसका यही धैर्य उसे इतना खतरनाक बनाता है। वो अपने शिकार का घंटों पीछा कर सकती है, सही मौका मिलने तक। पांचों विद्यार्थी जरा भी बेचैन नहीं थे। वे उसके धीमा पड़ने का इंतजार कर रहे थे। वैसे भी वो काफी धागा इस्तेमाल कर चुकी थी। पल भर में उसका धागा एक बड़े पेड़ के चारों ओर लिपट गया। पेड़ मुरझाने लगा, लेकिन फिर भी खड़ा रहा। गुयुए ने कई तत्वीय हमले किए, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जहरीले धागों ने मकड़ी की रक्षा की और आग भी असरदार न रही। ये हमारे चारों ओर जेल बना रही है, और जब ये पूरा हो जाएगा तो धीरे धीरे इसे छोटा करके हमें फंसा लेगी, शेशिये ने गंभीर आवाज में कहा। हाँ, बस मौके का इंतजार करो, तांग वुलिन ने कड़े स्वर में आदेश दिया। उसके पैरों के नीचे से ब्लू सिल्वर ग्रास की शाखाएं एक गठन बनाकर फैल गईं और वो लगातार उसमें अपने सोल पावर डालता रहा। मैनफेस्ड डेमन स्पाइडर उन्हें मौका दे रहा था, वो उसे कैसे छोड़ सकता था। गुयुए चुपचाप बीच में पद्मासन लगाकर बैठ गई और अपनी सोल पावर बहाल करने के लिए ध्यान करने लगी। वांग जिंगसी झांगयांगजी के बगल में खड़ा था, उत्साह में कांपता हुआ। दोनों अपनी फ्यूजन स्किल का उपयोग करने के लिए हर क्षण तैयार थे। मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर के सामने अब समन्वय मायने नहीं रखता था। सबसे महत्वपूर्ण था कि क्या उनमें उसे हराने की ताकत थी। तांग वुलिन के गोल्डन ड्रैगन क्लॉ में अत्यधिक शक्ति थी, मगर समस्या ये थी कि वो इस विशाल विषैले मकड़ी के करीब कैसे जाए। शिये, अगर मैं बाहर नहीं निकल पाया तो तुम एक्टिंग कैप्टन बन जाना, तांग वुलिन ने चेतावनी दी। मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर के जहरीलापन को देखते हुए लगातार उसके हमलों से बचना लगभग असंभव था। वे कोई जल्दबाजी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि ये उनका अंतिम परीक्षा थी। उनकी परीक्षा पास होने की संभावना अब काफी अनिश्चित हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उन्हें जितना संभव हो सके समय खींचना था। आखिरकार वे स्पिरिट असेंशन प्लेटफॉर्म में सचमुच मर नहीं सकते थे। 1 घंटा टिक गए तो परीक्षा पास, लेकिन स्वाभाविक रूप से कोई भी उस तरह पास नहीं करना चाहता था। तांग वुलिन की आंखें सिकुड़ गईं। अचानक उसने अपने दाहिने हाथ का हथौड़ा मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर की ओर फेंक दिया। ब्लू सिल्वर ग्रास की एक लता उससे जुड़ी थी और वो टूटते तारे की तरह हवा में लहराती गई। मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर ने अपनी टांगों से अपने विशाल शरीर को उसकी बुनी हुई दीवार से बाहर उछाल दिया। हथौड़ा जाल से टकराया और उसे पीछे की ओर खींचने लगा, लेकिन जाल बेहद मजबूत और लचीला था। न सिर्फ हथौड़ा उसे तोड़ नहीं पाया, बल्कि उसी पर चिपक भी गया। तांग वुलिन ने हथौड़े को जोर से खींचा, मगर जाल अंदर की ओर धसक गया और हथौड़ा खींचने के साथ साथ उसकी ओर आ गया। जहां हथौड़ा छुड़ा वो जगह काली पड़ चुकी थी। अच्छी बात ये थी कि हथौड़ा 1000 रिफाइन था, इसलिए उसका आंतरिक ढांचा अभी तक नष्ट नहीं हुआ। ये जाले वाकई बहुत मजबूत हैं। तांग वुलिन ने सिर्फ जांच के लिए हथौड़ा फेंका था, लेकिन वो हथौड़ा ही खो बैठा। लगता था कि मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर जितना दिखता है उससे कहीं ज्यादा चपल और चालाक है। सब जानते थे कि वो सही समय का इंतजार कर रहा था, और एक बार मौका मिला तो उसका हमला बिजली सी तीव्र और गरज सा शक्तिशाली होगा। जाल की गेंद पांचों के आसपास सिकुड़ती जा रही थी और उनकी हरकतें सीमित हो चुकी थीं। हालांकि इसमें एक छोटी सी राहत ये थी कि कम से कम दूसरे सोलबीस्ट उन्हें हमला नहीं कर सकते थे। हम अब भी हमला नहीं कर रहे? शिये ने पूछा। धैर्य रखो, तांग वुलिन ने सख्त आवाज में कहा। तांग वुलिन की आंखें मकड़ी पर जमी देखे तो शिये ने और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। 10 मिनट बीत गए और 100 मीटर का जाल अब सिकुड़कर सिर्फ दर्जनों मीटर रह गया। गुयुए के पास झुककर तांग वुलिन ने धीरे से कुछ कहा, जिस पर उसने सिर हिलाकर सहमति जताई। योजना तय करके दोनों खड़े हो गए। गुयुए को खड़े होते देख मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर ठिठक दहा।
उसकी ठंडी आंखें किसी बुद्धिमान प्राणी जैसी लग रही थीं। उसका पेट फूलने लगा। ये हमला करने की तैयारी कर रहा है, शिए चिल्लाया। तांग वुलिन के संकेत पर गु युए की आंखें सिकुड़ गईं और एक शक्तिशाली लहर उसके शरीर से उठी। एक सोल रिंग उसके पैरों के नीचे उभरी। उसका पहला सोल स्किल, एलिमेंटल टाइड। प्यू! 100 साला मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर अचानक मुड़ा और अपने पेट से पीला हरा जाल सीधा उनकी ओर दागा और फिर उसके तुरंत बाद जोरदार चीख निकालकर उन पर टूट पड़ा। ये जाल पहले से कहीं बड़ा था, पांचों को एक साथ ढंकने लायक। वे तंग जगह में पीछे हटे और किसी तरह उससे बच निकले। दीवारें जहरीली थी, जरा सी गलती मौत। जैसे तैसे जाल से बचते ही मकड़ी ने अपनी 8 तलवार जैसी टांगे घुमा दी। उसी क्षण गु युए ने अपने गठन के केंद्र से पीली रोशनी फैलाते हुए एक विशाल ऑबेलिस्क बुला लिया। वो जमीन से निकलकर आकाश की ओर जा पहुंचा। जो जाल गुंबद बनाकर छाया था वो बेहद मजबूत था, मगर हमला नहीं कर सकता था। ऑबेलिस्क ठीक सही जगह पर लगा और उसने जहरीले जाल के गुंबद को चीर दिया। और तभी मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर उन पर टूट पड़ा। शिए तेजी से ऑबेलिस्क पर चढ़ गया, जबकि झांग यांगजी ने अपनी पहली सोल स्किल इस्तेमाल की और काली धुंध में ढक गया। झांग यांगजी के कर्टन ऑफ डार्कनेस की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये मित्र शत्रु पहचान लेता था। ये केवल शत्रुओं को रोकता था और इसका दायरा सोल पावर के अनुसार बढ़ता था। कर्टन ऑफ डार्कनेस छाते ही मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर पांचों का पता खो बैठा। उसे अपनी गति कम करनी पड़ी। तभी नीचे से एक ब्लू सिल्वर ग्रास की लता उछली और किसी को हवा में फेंका गया। वो था वांग जिंगसी, जिसे तांग वुलिन ने हवा में उछाला था। वांग जिंगसी के 2 सोल रिंग चमक उठे, पहला सोल स्किल बोन ड्रैगन क्लॉ और दूसरा बोन सोल ट्रांसफॉर्मेशन। उसका रूपांतरण पूरा होते ही वो मकड़ी से हवा में भिड़ गया और यही मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर को अपनी सुपर सोल बीस्ट जैसी क्षमता दिखानी थी। ब्लू सिल्वर ग्रास आते ही उसने घूमकर अपनी 8 धारदार टांगे फैला दी। ब्लू सिल्वर ग्रास भले मजबूत हो, मगर इस मकड़ी के आगे कुछ नहीं। वो तुरंत कट गया। जैसे ही वांग जिंगसी उस पर आ गिरा, मकड़ी ने फिर एक पीला हरा जाल छोड़ा। छोटा था पर उसे ढकने काफी। युद्ध सीधे चरम पर शुरू हुआ। जीत या हार किसी भी पल तय हो सकती थी। अचानक तांग वुलिन ने वांग जिंगसी की कमरबंदी ग्रास से उसे नीचे खींच लिया और उसी समय एक ब्लू सिल्वर ग्रास मकड़ी से लिपट गई और फिर वो सोने का रंग लेने लगी। जहर और क्षरण अब उस पर बेअसर। मकड़ी का शरीर सुस्त हो गया। आखिरकार बांधने का असर दिखा। इसी पल अचानक एक सुनहरी आंधी प्रकट हुई। उसका निशाना था मकड़ी के पीछे वाला हिस्सा। क्लैंग! सुनहरी आंधी ने जोरदार प्रहार किया। चिंगारियां फूटी और मकड़ी दर्द में चीख उठी। उसका खोल चिरा और पीला हरा जहरीला खून बहने लगा। दूसरा योद्धा था शिए, उसकी लाइट ड्रैगन स्टॉर्म। वांग जिंगसी का मकसद सिर्फ मकड़ी का ध्यान खींचना और उसकी दूसरी जाल हमले को उत्तेजित करना था। जाल दागते ही तांग वुलिन ने उसे अंधकार में खींच लिया और उसी क्षण शिए ने हमला किया। उसकी लाइट ड्रैगन स्टॉर्म मकड़ी को फाड़ नहीं सकती थी, मगर उसे घायल कर सकती थी। धम! सोने का ब्लू सिल्वर ग्रास अंततः टूट गया। असल में वो सोने का रंग खोते ही टूट पड़ा। अचानक मुक्त होते ही मकड़ी संभाल नहीं पाई। उसकी 8 टांगे फिसल गई और उसका शरीर नीचे धंस गया। 2 मिट्टी के टुकड़े उसकी टांगों पर आकर गिरे और उसकी रक्षा में एक छोटा सा दरार बन गया और उसी दरार से एक आकृति चुपके से घुसी, सोने का पंजा लेकर सीधा उसके पेट पर बने हुए मानव चेहरे पर। छपाक! गोल्डन ड्रैगन क्लॉ उसके पेट में धंस गया और पीला हरा खून उछल पड़ा। तांग वुलिन के शरीर पर तुरंत बर्फ की एक परत चढ़ गई ताकि खून उसे छू न सके। उसने फिर से ब्लू सिल्वर ग्रास से मकड़ी को बांधकर अंधकार में ले आया। मैनफेस डेमन स्पाइडर का विशाल शरीर कांप उठा और उसके पेट से लगातार पीला हरा रक्त बहने लगा। वो हमला करना चाहता था, कुछ मकड़ी जाल छोड़ना चाहता था, लेकिन वे जमीन पर गिरने से पहले कुछ ही मीटर जा पाए। अब वे आक्रमण के लिए बिल्कुल अनुपयोगी थे। वो लगातार संघर्ष करता रहा और हर पल कमजोर होता गया। तभी अंधकार के पर्दे के भीतर से एक पीली रोशनी निकलकर बाहर आई। अंधेरा धीरे धीरे खत्म हो गया, जबकि वो पीली रोशनी पीरे पड़े तांग वुलिन पर चमकती रही। उसकी भुजा फिर से सामान्य रूप में आ चुकी थी, केवल उस पर सुनहरी चमड़ी की परत बाकी रह गई थी। उन्हीं चमकदार कवच जैसे शल्कों के कारण उसे मकड़ी के खूनी जहर से कोई शरण नहीं हुआ था। 100 वर्ष पुरानो मैनफेस्ट डेमन स्पाइडर मृत। शिए को पहले ही खींचकर पीछे ले जाया जा चुका था, इसलिए वो पांचों वहीं खड़े रह गए, एक दूसरे को देखकर इस आपदा पर विजय पाने पर आश्चर्यचकित। वांग जिंगसी तो तांग वुलिन को उत्साह व उमंग के भावों के साथ गले लगा बैठा। ये युद्ध उनकी टीम की क्षमता का पूर्ण प्रदर्शन था और उनके द्वारा अर्जित ज्ञान व अनुभव का चरम रूप था। अंत में ये प्रचंड मैनफेस डेमन स्पाइडर उनके ही हाथों मारा गया।
आरंभ से अंत तक इसमें भाग्य की कोई गुंजाइश नहीं थी। ये विजय उन्होंने केवल अपनी शक्ति के दम पर हासिल की थी। कुछ ही मीटर दूर पड़े मकड़ी के शव को देखते हुए वे अब भी विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वे सफल हो गए। टैंग वुलेन स्वयं सबसे अधिक स्तब्ध था। वे तो अपने बलिदान के लिए पहले ही तैयार थे, फिर भी वे सफल रहे। अगर उसकी गोल्डन ड्रैगन क्लॉज जहरीली क्षति को नहीं रोकती या गू युए की बर्फ उसके शरीर को रक्त के विष से अलग न रखती तो वो निस्संदेह मर जाता। सौभाग्य से दोनों ने पूर्ण प्रदर्शन किया। गोल्डन ड्रैगन क्लॉ ने फिर से अपनी सामर्थ्य सिद्ध की और जहर की शरण से पूरी तरह सुरक्षित रहा। वहीं गू युए की बर्फ ने विषैले रक्त को कुछ समय के लिए रोक दिया। इन दोनों तत्वों ने उसे इतना समय दिलाया कि वो शव और जहर से अलग हो सके। उनकी लड़ाई का हर पल घातक खतरे से भरा हुआ था। स्पिरिट पगोडा का कर्मचारी स्क्रीन को देखकर स्तब्ध रह गया। वो पूरी तरह निरुत्तर था। आखिर उनकी रणनीति कितनी परिपूर्ण थी। ये तो 100 वर्ष की मैन फेस डेमन स्पाइडर थी जिसे 4 या 5 रिंग वाले सोल मास्टर भी बचना चाहते हैं। बिना पूरी योजना के उससे लड़ने की कोई हिम्मत नहीं करता। लेकिन ये बच्चे जिनके पास 2 रिंग से ज्यादा नहीं, वास्तव में चमत्कार कर बैठे। ये तो अविश्वसनीय है। खुद वू झांग कॉन्ग भी थोड़ा हिल गया। उसके ठंडे चेहरे पर भी एक मुस्कान उभर आई। उसने धीरे से कहा, वे नियंत्रण प्रकार के सोल मास्टर की शर्तें पूरी करता है। ये उन लोगों में है जिन्होंने पिछले 3 महीनों में सबसे ज्यादा प्रगति की है। ये युद्ध केवल उनकी शक्ति ही नहीं बल्कि उनके ज्ञान की सीमा की भी परीक्षा थी। युद्ध के दौरान वू झांग कॉन्ग ने हर विवरण पर अपनी अनुभवी निगाहें रखी। टीचर वू, क्या ये बच्चे स्पिरिट पगोडा में शामिल होने के बारे में सोच रहे हैं? अगर मैं इस युद्ध की रिकॉर्डिंग ऊपर भेजूं तो मुझे लगता है कि इन्हें सदस्य बनाने के लिए विशेष अनुमति मिल सकती है। इनकी क्षमता अद्भुत है। स्पिरिट पगोडा का कर्मचारी अंत में अपने धक्के से बाहर निकला, लेकिन उसकी आंखें अब भी आश्चर्य व प्रशंसा से भरी हुई थीं। स्पिरिट पगोडा का कर्मचारी विभिन्न सोल बीस्ट और सोल मास्टर युद्ध शैलियों का व्यापक ज्ञान रखता था, लेकिन क्लास 0 की अनियंत्रित युद्ध शैली देखकर उसका पूरा अस्तित्व श्रद्धा से भर गया। वो इस युद्ध को केवल चकित कर देने वाला ही कह सकता था। मैनफेस डेमन स्पाइडर पर विजय पाने की पहली आवश्यकता थी उसके बारे में गहन समझ। शुरुआत में उसे लगा कि बच्चे मूर्खता में स्थिर खड़े हैं और मकड़ी को जाल बुनने दे रहे हैं। उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए उसे निराशा हुई। वो उत्सुक था कि वे इतने शक्तिशाली सोल बीस्ट का सामना कैसे करेंगे। उसका मानना था कि सबसे अच्छा विकल्प होता तुरंत भागना। यद्यपि मकड़ी तेज थी, परंतु उसमें लंबी दूरी के हमले की कमी थी। वे आगे रहें तो बच निकलने का मौका रहता। दूसरा विकल्प था उनमें से एक का बलिदान, ताकि बाकी बच सकें। एक टीम ने इससे पहले ऐसा ही किया था और सिद्ध किया था कि ये दोनों तरीके सर्वश्रेष्ठ हैं। परंतु आज टैंग वुलेन के नेतृत्व ने उनकी सोच को बदलकर रख दिया। गू युए ने इस लड़ाई से पहले धरती तत्व के नियंत्रण का प्रदर्शन नहीं किया था। मकड़ी और उसके विषैले जालों के विरुद्ध यही तत्व सबसे अधिक प्रभावी साबित हुआ। जैसे जैसे मकड़ी ने उनका दायरा कम किया, उसे लगा कि वे फंस गए हैं, पर वास्तव में वो स्वयं जाल में फंस गई थी। जीव होने के कारण उसमें भी मनुष्यों जैसी प्रवृत्तियां थीं। उसे लगा कि जीत निश्चित है, इसलिए उसने सावधानी छोड़ दी। उसी समय उसने सबसे बड़ा जाल छोड़ा, लेकिन अचानक जमीन से एक विशाल पत्थर उभर कर आया जिसने जाल को रोक दिया और मकड़ी एक पल के लिए हतप्रभ रह गई। फिर ब्लू सिल्वर ग्रास ने अचानक उभरकर मकड़ी और बैंगजिंशी दोनों को बांध दिया। ये समन्वय ही प्रशंसा के योग्य था। मकड़ी ने भी शानदार प्रतिक्रिया दी और पैरों को हथियार बनाकर खुद को बचाया और अगले जाल को छोड़ने का समय खरीदा। लेकिन अंत में वो धोखा खा गई। वैंगजिंशी को वापस खींच दिया गया और जाल हवा में खाली चला गया। तभी शिए का लाइट ड्रैगन स्टॉर्म अचानक पीछे से बरसा। कर्मचारी ने तभी उनकी प्रशंसा शुरू कर दी। कम से कम उन्होंने जीत की संभावना सुरक्षित कर ली थी। साथ ही गोल्डन ब्लू सिल्वर ग्रास, जो स्पिरिट सोल के साथ मिला था, ने मकड़ी को पूरी तरह जकड़ लिया था। लेकिन जो आगे हुआ वो कल्पना से परे था। गोल्डन घास बिल्कुल सही समय पर टूट गई और उसी खिंचाव के कारण मकड़ी लड़खड़ा गई और बच्चा उसके नीचे पहुंच गया। उसी समय गू युए ने धरती को नियंत्रित कर उसे और आगे धकेल दिया। कर्मचारी ने सोचा था कि बच्चे को मकड़ी का सबसे कमजोर हिस्सा नहीं पता, लेकिन अगली कड़ी में वो गलत साबित हुआ। बर्फ से ढके टैंग वुलेन ने खुद को जहर से बचाया, नीचे पहुंचा और गोल्डन क्लॉ के प्रहार से जीत सुनिश्चित कर दी। ये पूर्ण विजय थी। उन्होंने एक भी सदस्य नहीं खोया और वो, जिनके पास केवल 2 रिंग थी, 100 वर्ष की मैनफेस डेमन स्पाइडर को मार पाए। अगर कोई सुने तो यकीन ही नहीं करेगा।
या मकड़ी मूर्ख थी? बिल्कुल नहीं। ये सब इन 5 छात्रों की सूक्ष्म योजना का परिणाम था। कर्मचारी अनायास ही उनके युवा और आकर्षक शिक्षक को देखने लगा। यही वो व्यक्ति है जिसने इन्हें ट्रेन किया है।